मोदी नहीं तो कौन, ये एक देश में सवाल है कि नरेंद्र मोदी के बाद आखिर अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। यूं तो यहां बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी के समय में सारे राजनीतिक दल और लोग भी ये बात कहते नहीं थकते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनने के लायक कोई नहीं है। आज इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विशेषज्ञ और राजनीतिक विशेषज्ञ जिन्हें कहेंगे, जिनकी लेखनी राज्य में देश में मशहूर हो रहा है। शिशिर कौंडिल्य जी, स्वागत है आपका। शिशिर कौंडिल्य जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक सवाल है बहुत बड़ा अभी के समय में। पहले था कि कांग्रेस में जब इंदिरा गांधी वगैरह हुआ करती थी तो ये सवाल था कि इंदिरा गांधी के बाद शायद कोई प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। अब ये सवाल फिर नरेंद्र मोदी के लिए हो गया है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं सबसे पहले कि कभी भी इस देश में विकल्प नहीं रहा। शुरू से आप देख सकते हैं, इसका एक इतिहास है। जैसे 70 के दशक में जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थीं तो उनका कोई विकल्प नहीं था। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो आपको लगता था क्या कि वाजपेयी जी के विकल्प मनमोहन सिंह हो सकते हैं? नहीं लगता था, किसी को भी नहीं लगता इस देश में। और किसी को ये मतलब अनएक्सपेक्टेड दौर था वो कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब तीसरी चीज समझ लीजिए, इस देश में टैलेंट की भरमार है, टैलेंट की कमी नहीं है इस देश में। लेकिन चूंकि टैलेंट अगर दिखाने का मौका ना मिले तो आपका टैलेंट फिर कहीं ना कहीं छुप जाता है, कहीं ना कहीं दफन हो जाता है, कहीं ना कहीं ज़मींदोज़ हो जाता है। और जब टैलेंट आपको दिखाने का मौका मिल गया तो फिर आप अपना जलवा बिखेरेंगे, लाजमी है। तो वहाँ पर थोड़े एवरेज टैलेंटेड लोग भी अपना जलवा बिखेर देते हैं। अब ज़रा समझ लीजिए, आप मोदी के बारे में आपने चर्चा की। 2002 में भारतीय जनता पार्टी का प्रमोद महाजन एंड टीम जिसको कहेंगे, वो उस समय काफ़ी सक्रिय और बड़े ही भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। उन्होंने जो है वो मतलब एक साजिश के तहत, एक पॉलिटिकल साजिश कही जाएगी कि केशु भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पटेलों की वहाँ पे अच्छी खासी आबादी है, बड़े कद्दावर नेता थे केशु भाई पटेल। और भाजपा में सबको पता था कि आने वाले 9 महीने के बाद वहाँ चुनाव होने हैं, यानी गुजरात में चुनाव होने हैं। अब आप समझ लीजिए कि केशु भाई पटेल को जो व्यक्ति डिस्प्लेस कर रहा है वो उसकी, और केशु भाई पटेल को हटा करके वहाँ उसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अगला जो चुनाव होगा उसमें ये व्यक्ति फिनिश हो जाएगा। कमोबेश पूरा जो पूरी जो राजनीतिक विसात वहाँ बिछी वो इसी रूप में बिछी। हम मोदी की बात कर रहे हैं कि मोदी अगर नहीं होंगे, मैं वही बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि वहाँ जो है वो उनको, केशु भाई पटेल को डिस्प्लेस किया गया, नरेंद्र भाई मोदी को वहाँ लाया गया। और नरेंद्र भाई मोदी आते हैं और वहाँ पे गोधरा जैसा एक बड़ा कह लीजिए कि कांड होता है। और उसके बाद जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है ये हम सबको पता है। ये बेचारे किंग करते हुए विमुड़ हो जाते हैं वहाँ, और उसके बाद हिंदू हृदय सम्राट बनकर के उभरते हैं। तो एक तो ये बात हुई, और वहीं से इनका जो है एक जलवा पूरे देश में दिखता है और उनका ग्राफ भी बढ़ता है। अब आज लगभग लगता है कि 2014 में इनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाते हुए वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अघोषित प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ही होता है। और उसके बाद 2014 में प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ये बन जाते हैं तब आप कहेंगे कि ये अभी के दौर में प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके यहाँ भी बहुत सारे क्यू में हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के बाद कहीं हम होंगे। कौन है वो, आप इस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक प्रकरण हुआ और वहाँ राजनीतिक प्रकरण कोई यूं ही नहीं हो गया। संघ की ओर से
एक संदेश जो है वो गया कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर प्रधानमंत्री का कोई उत्तराधिकारी होगा तो वो योगी आदित्यनाथ होंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन जो वहाँ की लॉबी है, यानी गुजरात की लॉबी है, अमित शाह एंड ऑल जो वहाँ पे हैं, वो कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तीर वहाँ चलाया गया कि आप अगर मुख्यमंत्री होंगे तब तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री थे तब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हुए, तो आप मुख्यमंत्री होंगे तब तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो इस प्रकार से एक ऑपरेशन, इंटरनल ऑपरेशन, माने इंटरनल पॉलिटिकल ऑपरेशन कहेंगे। तो शिशिर जी, क्या ये सवाल है कि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के कैंडिडेट सिर्फ भाजपा के लिए सोच रहे हैं लोग और विपक्ष में कोई नहीं है? मैं बता रहा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री कैंडिडेट मोदी हो या कोई अन्य हो, विषय नहीं है। विषय है कि आपके पास ऑप्शन है। अब उस ऑप्शन में, अब आप देखिए ना, हम लोग दूसरे पक्ष को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा पक्ष है कांग्रेस पार्टी। अब आप एक पत्रकार हैं तो आपको एक जज के तौर पे ऑब्जेक्टिव होकर के सोचना चाहिए। बिल्कुल। आप जो है वो सब्जेक्टिव नहीं हुई है। बहुत सा पत्रकारिता का दौर है और सबकी अपनी विचारधारा है, कोई सब्जेक्टिव हो जाते हैं और वो उनका प्रिविलेज है, उनका विशेषाधिकार है। लेकिन आप अगर ऑब्जेक्टिव होकर के सोचेंगे तो हमारे पास विकल्प है। ऐसा नहीं है कि विकल्प, मैं बता रहा हूं। अभी कांग्रेस के पक्ष में आ जाइए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का वो दौर मैं आपको बताता हूं जब वहां गाया जाता था त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी। ये उनका वैचारिक संगीत और गीत हुआ करता था और हमारे यहाँ के त्याग की बात को वो उदाहरण स्वरूप पेश करते थे। लेकिन क्या जो उनके वैचारिक लोग हैं, क्या उस बात को मान रहे थे? क्या वैसे वो हैं? क्या उनकी वैसी छवि रही? क्या उनकी वैसी वैचारिक मन स्थिति रही? क्या नहीं रही। वहाँ आडवाणी जी भी रूठे पावर के लिए और वहाँ मोदी जी ने भी ऑब्स्टेकल डाला कि जब तक आप कैंपेन कमेटी का चेयरमैन हमें नहीं बनाएंगे तब तक हम जो है वो आपके चुनाव प्रचार में नहीं उतरेंगे। चीज़ों को समझिए, ये एक पक्ष है। लेकिन मार्केटिंग कैसी की गई, चाहे माध्यम जो भी रहे, मार्केटिंग जो नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी और तमाम, मैं किसी का वैचारिक विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आप एक पक्ष को देख लीजिए। रूठने मनाने का खेल, आज भी पावर में रूठने मनाने का खेल वहाँ चल रहा है, ठीक है ना। हालांकि वो चलता है, लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है उसको देखिए। 2004 में मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने। जब कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली इस देश में तो कांग्रेस के लोगों ने, उसके कार्यकर्ताओं ने सोनिया जी को प्रपोज किया। लेकिन सोनिया जी ने वहाँ जो है वो मनमोहन सिंह को प्रपोज किया। बहुत हल्ला हंगामा इस विषय पे हुआ कि सोनिया जी विदेशी थी, विदेशी मूल की थी, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती थी। बिल्कुल गलत, सरासर गलत। अब आप बताइए, संवैधानिक तौर पर मैं एक बात, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आप संवैधानिक तौर पे देखिए कि कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ता है तो तमाम लीगलिटीज जो हैं वो चुनाव के वक्त वो पूरा करेंगे कि जो है वो वहाँ क्या है, वहाँ तो एक बैठक होना है, संसदीय दल का नेता चुना जाना है और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, कोई भी हो। या ये वहाँ कोई लीगलिटीज तो है नहीं ना। लीगलिटीज तो लोकसभा चुनाव में जब आप नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं तब लीगलिटीज पूरा कर दिया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ ले और वो चुन करके आ जाए और उसके बाद कोई इस तरह की वो अफवाह फैलाए, इस तरह की बातें हों समाज में कि विदेशी मूल की थी, ये इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, तो इसका मतलब आप मानते हैं कि सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री के बन सकती थी। ये सोनिया गांधी का त्याग था,
ये सोनिया गांधी का त्याग था कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी और कांग्रेस पार्टी के किसी एक व्यक्ति को, चाहे वो मनमोहन सिंह रहे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाइए। 2009 में राहुल गांधी इस लेवल पे आ गए थे कि वो केवल मुंह खोलते और प्राइम मिनिस्टर बनते, केवल मुंह खोलते और 1 मिनट में कांग्रेस के लोग और मनमोहन सिंह को 1 मिनट भी देर नहीं लगती, वहां से किनारे होते। लेकिन राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए कभी मुंह नहीं खोला और ना कभी कोई चर्चा हुई और ना प्राइम मिनिस्टर बने। ये त्याग की दूसरी चीज। ये एक ही पक्ष में आप अगर त्याग देखेंगे तो वहां पे उन लोगों ने त्याग किया। इनफैक्ट देखिए 3 आदमी का उदाहरण आता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जयप्रकाश नारायण 1977 में। लेकिन जयप्रकाश नारायण की स्थिति ये थी कि जयप्रकाश नारायण 1977 में आंदोलन के सबसे बड़े लीडर थे। उन्हीं के नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ जो इमरजेंसी का आंदोलन जो हुआ। और जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनवाया। उस समय 2 बड़े नेता थे, आचार्य कृपलानी भी थे। आपको मैं बताऊं कि अगर उस दौर में भी जयप्रकाश नारायण मुंह खोलते कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो वही बनेंगे, नहीं बनते। यही 2 लोग उनको नहीं मानते, यानी मोरारजी देसाई और आचार्य कृपलानी, ये दोनों लोग उनको नहीं मानते। लेकिन चूंकि वहां पे वो चुप रहे तो उस रूप में आप देख सकते हैं कि ऐसी भी चर्चा है शिशिर जी कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं हुए तो क्या अमित शाह भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए प्रधानमंत्री बनने का जो कोई भी बन सकता है और किसकी इच्छा नहीं होगी कि प्राइम मिनिस्टर हम बने। और वो देश के होम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर सबसे बड़ा कोई मंत्रालय इस देश में होता है तो वो जो है वो होम अफेयर्स होता है। इस बात को काफ़ी मेहनत भी करते हैं। तो उनकी इच्छा होना ये तो मानवीय स्वभाव है। लेकिन अगर आप अभी देखिए ना, जैसे मान लिया कि उनसे इतर परसों दिन एक मीटिंग हुई और नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे शरद पवार की पार्टी एनसीपी, जैसे तृणमूल कांग्रेस, जैसे आम आदमी पार्टी और वगैरह वगैरह जितनी पार्टियां हैं, उनकी एक मीटिंग जो है वो हुई। और उस मीटिंग में कुछ उस हिसाब से बातें आई निकल के, चूँकि बंगाल चुनाव के बाद ना इन लोगों को थोड़ा सा एक बल मिला है। हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन उन मीटिंग्स में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, उन सब मीटिंग में उसको अलग रखा गया। सवाल साफ साफ कि क्या है, कौन है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट? कितने आपकी नज़र में इस देश में किन किन लोगों को आप प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं, या उस तरह का उनमें क्वालिटी है वो अपना रखते हैं इस तरह का? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से राहुल गांधी को जगत पप्पू घोषित करवाया इन लोगों ने, वो पॉलिटिकल पप्पू इन लोगों ने एक मार्केटिंग करके मजाक बनाया गया, एक मजाक उनकी पर्सनालिटी का बनाया। तो देश में एक परसेप्शन क्रिएट हुआ, हमारे आपके जहन में एक परसेप्शन बना कि वो जो है इस तरह से चीज़ें जो राहुल गांधी एक बच्चा टाइप का, उसको वो उस तरह का इमेज जो है वो क्रिएट किया गया, उनका इमेज क्रिएट किया गया। लेकिन आप समझ लीजिए कि कांग्रेस में भी बड़े बड़े लीडर्स हैं। सपोज़ कीजिए आप ही के यहाँ, आप जिस बिहार से हैं, जिस बिहार की मिट्टी से हैं, उस बिहार में एक बड़े दलित लीडर हुए बाबू जगजीवन राम। उनकी बेटी है मीरा कुमार, लोकसभा अध्यक्ष भी रहीं, पूर्व सिविल सर्विसेज की अधिकारी थी, वो IFS थी, फॉरेन सर्विस में थी। नीतीश कुमार के बारे में भी ये मतलब हुआ कि ये भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, ये भी जो है इन पे भी चला था कुछ दिन। नहीं, ये जैसे नीतीश कुमार का जो चीफ मिनिस्ट्रियल दौर रहा, तो जितने दिनों तक वो चीफ मिनिस्टर रहे, शायद बिहार में वो पहले चीफ मिनिस्टर इतने दिनों तक रहने वाले हैं, मुझे जो लगता है श्री बाबू के बाद। तो स्वाभाविक एक इच्छा जो है वो पलपती है कि भाई चीफ मिनिस्टर के बाद अगला पड़ाव कहाँ होगा। और चूंकि एक छवि की भी बात है, तो नीतीश कुमार, ये बातें बड़ी पुरानी हो गई। जहाँ पे नीतीश कुमार जहाँ पे अब हैं, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन
वो दिखता है, अब क्योंकि ऑप्शन जितनी खत्म हो गया वहाँ। अब वहाँ पे नीतीश जी का ऑप्शन खत्म हो गया। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस एक मीटिंग्स हुई है, देखिए परिणति क्या होगी ये तो भविष्य के गर्भ में, और राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या कौन लगता किसके है देश का माहौल क्या लगता है अभी के समय में? देखिए 2024 आते आते माहौल बदलेगा, और नरेंद्र मोदी की जो छवि जिस हिसाब से थी, आप भी और हम भी इस बात को मानते हैं कि अब वो उस मुताबिक रही नहीं, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा ग्राफ में गिरावट है। और इस कोरोना काल के बाद, किसान आंदोलन के बाद जिस हिसाब से चीज़ें हुई हैं उसमें, और मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि इस देश में कभी भी विकल्प जो है वो नहीं रहा है, विकल्प पैदा हो जाता है। विकल्प अपने आप जो है, आप सोचिए ना, प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तो मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर थे, और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुए और प्रणब मुखर्जी उनके सबऑर्डिनेट हुए, उनके कैबिनेट में वो मंत्री थे। तो चीज़ों को उस रूप में देखिए कि कभी भी भारत में भविष्य, वाजपेयी जी का भविष्य ये विकल्प था क्या कोई? लेकिन फिर पैदा हुआ। इंदिरा गांधी का कोई विकल्प था क्या? पैदा हुआ। पंडित नेहरू का ही कोई विकल्प था क्या? आप देखिए ना, लाल बहादुर शास्त्री की जो माने वो प्राइम मिनिस्टर बने और अच्छे प्रधानमंत्री। अभी विकल्प के रूप में कौन दिख रहे हैं, कौन कौन दिख रहे हैं? दो चार का नाम आप बताइए। हाँ, जैसे विकल्प के रूप में सबसे एक नंबर पे अगर कहें, मैं बायस नहीं हूँ, मैं पूर्वाग्रह से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक नंबर पे दो लीडर्स का नाम आप कह सकते हैं कि वो नॉन बीजेपी से एक नंबर में आ सकते हैं। जैसे एक तो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वो रेस में हो सकती हैं। शरद पवार हैं, वो रेस में हो सकते हैं। राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी के लिए जो परसेप्शन बना है, अगर अपने नेतृत्व में वो थोड़ा बदलाव लाएं, जैसे अलग अलग मल्ल्या मीरा कुमार हैं, उधर सुशील कुमार शिंदे हैं, या ऐसे जो कद्दावर लीडर एक हैं कांग्रेस में, उनको आगे करके कांग्रेस अगर चुनाव लड़े, तो मैं राहुल गांधी को अदरवाइज में नहीं कह रहा हूँ। अदरवाइज में इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी के विषय में मैंने आपको पहले भी बताया कि राहुल गांधी का जो एक पॉलिटिकल एक्ट रहा है, वो मैं उसको त्याग के रूप में देखता हूँ। जिस आदमी के गोद में आया हुआ सब कुछ है और वो कहा कि नहीं, और दूसरे जगह आप देखिए कि वो मतलब एक रूठ रहे हैं, दूसरे मना रहे हैं। तो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे दर्शक या और भी लोग जो सुनेंगे देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं समझेंगे कि आप कांग्रेस के सपोर्ट में बोल रहे हैं? आप बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। मैं तो उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप देखिए ना, आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि आप एक पत्रकार हैं और पत्रकारिता में ऑब्जेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। मतलब कहीं से भी आपकी, जब आपकी कलम की धार चले तो वो उसमें झुकाव ना हो, वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो, कहीं ना कहीं वो जो है दोनों पक्ष को एक साथ देख करके और नाप तौल करके आपका वो जो आपकी धार है वो आगे बढ़े। इसका मतलब ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है। और कई लोग हैं इस देश में जो प्रधानमंत्री का पद को सुशोभित कर सकते हैं नरेंद्र मोदी के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है। और मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कि देश में बहुतायत ऑप्शन है, लेकिन मैंने आपको फिर कहा कि इस देश में टैलेंट्स की कमी है क्या? केवल उनको एक जगह मिलना चाहिए जलवा बिखेरने का। आप प्रूफ तो करेंगे, प्रूफ कहाँ करेंगे? लेकिन माहौल तो ऐसा ही लगता है, देखिए नरेंद्र मोदी के बाद कोई है ही नहीं प्रधानमंत्री, ये एक चर्चा एक बना हुआ है। ये एक शुद्ध मार्केटिंग है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी और उसके आईटी सेल की शुद्ध मार्केटिंग है। और भारतीय जनता पार्टी के ये जो लीडर अभी आपको दिख रहे हैं बिल्कुल सामने, और लग रहा है कि ये इस देश के लिए सब कुछ है, इनके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो ये थोड़ी सी भ्रम वाली स्थिति है, ठीक है ना? और कहीं से भी ऐसा नहीं है, मतलब इससे आगे जहां और भी हैं, बस थोड़ा सा इसको दूसरे परसेप्शन के साथ देखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिशिर जी। तो ये थे हमारे साथ विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ शिशिर जी, जिन्होंने कहा कि ऑप्शन पैदा हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, ये भी ऑप्शन
आने वाले समय में ज़रूर पैदा होंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, अगली बार अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।